उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को जयपुर स्थित सिविल लाइंस आवास पर जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने सड़क, पेयजल, अतिक्रमण, सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। दिया कुमारी ने सभी परिवारों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। जन सुनवाई के दौरान कई मामलों में मौके पर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आमजन ने अपनी समस्याएं सीधे उप मुख्यमंत्री के सामने रखी, जिस पर शीघ्र कार्रवाई और समाधान का भरोसा दिलाया गया। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में मिशन हरियालो राजस्थान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मानसून 2026 के दौरान प्रदेश भर में चलाए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों और पूर्व वर्षों में लगाए गए पौधों के सत्यापन कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को पौधारोपण के साथ पौधों की जीवितता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में भी बड़े स्तर पर पौधारोपण को प्राथमिकता दी जाए। बैठक में बताया गया कि मानसून 2024 में 7.22 करोड़ और मानसून 2025 में 11.75 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। वहीं आगामी मानसून 2026 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। पौधों की निगरानी के लिए हरियालो ऐप के जरिए जियो टैगिंग और लाइव फोटो अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। जयपुर से खबर है, जहां पर शहर में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सेफ आदर्श कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिला कलेक्टर संदेश नायक द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में अजमेरी गेट से सीतापुरा तक इस परियोजना को विकसित करने की तैयारी की जा रही है। परियोजना के तहत सुरक्षित सड़क डिजाइन, पैदल यात्री सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और जंक्शन सुधार जैसे कार्य किए जाएंगे। इसी को लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर दक्षिण ने बताया कि परियोजना से जुड़े इंजीनियरिंग दल की तकनीकी क्षमता मजबूत करने के उद्देश्य से ये कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया और सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर भी चर्चा की गई। चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरार थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अवैध पिस्टल और 3 मैगजीन बरामद की हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ हाईवे स्थित एक होटल के सामने पहुंची, जहां हथियारों की डील चल रही थी। मौके से गंगरार निवासी बबलू सिकलीगर को अवैध पिस्टल सहित पकड़ा गया है। वहीं हथियार सप्लाई करने के आरोप में उदयपुर क्षेत्र के दीपक उर्फ दीपू, निखिल भोई और जितेंद्र माली को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से अवैध हथियारों के कारोबार में सक्रिय थे। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। फतेहपुर शेखावाटी में नौतपा के बीच भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहा, जबकि बुधवार को ये 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के 5 शहरों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे कि जनजीवन प्रभावित रहा। तेज धूप और लू के थपेड़ों के कारण दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा पसर गया। कूलर, पंखे भी बेअसर नजर आए। शाम के समय कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने से हल्की राहत मिली। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई है, जबकि 28 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आंधी और बारिश की संभावना के बाद राहत मिलने की उम्मीद है। इसी बीच इलाके में गर्मी और लू से एक बुजुर्ग की मौत की भी सूचना सामने आई है, जो कि खुले में रहते थे। चूरू जिले के सरदार शहर में नाबालिग पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। घटना होली धोरा टंकी इलाके की बताई जा रही है। पीड़ित के पिता असलम लोहार ने थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शिकायत के अनुसार नाबालिग समीर रात करीब 9:30 बजे खाने पीने का सामान लेने गढ़ के पास गया था।
जहां पर कुछ युवकों से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और 3 युवकों ने समीर पर हमला कर दिया। आरोप है कि एक युवक ने लोहे के पंच से उसके चेहरे पर वार कर दिया, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद बेल्ट से भी बेरहमी से मारपीट की गई। बताया जा रहा है आरोपियों में से एक युवक शराब के नशे में धुत था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे भाई पैसा मांगने आयो, मैं पैसा दे लो बिना तो मेरे ऊपर बेफालतू मारपीट करी है 3-4 जना। कौन आदमी आके मैं जानो ही कोनी, मेरी मुलाकात ही कोनी हुई, मैं जानो ही कोनी दोनों 3। बांसवाड़ा जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गौशालाओं में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम भारत माता गौशाला में संपन्न हुआ, जहां पर जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव सहित प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों ने गौ माता की पूजा अर्चना की और साफ सफाई अभियान में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने पर विशेष चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि अभियान का उद्देश्य आम जन को जल के महत्व के प्रति जागरूक करना और जल संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि जल बचाना आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने जैसा है। अधिकारियों ने लोगों से जल स्रोतों के संरक्षण, पानी के सदुपयोग, पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। जल संरक्षण अभियान के तहत आज हमारे जिले की जितनी भी गौशालाएं हैं वहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था। उसके तहत गौ माता का पूजन, साथ में गौशालाओं की साफ सफाई और गौशालाओं को किस तरीके से हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई थी और कार्रवाई की गई थी। जिला स्तरीय कार्यक्रम मदारिस और गौशाला में रखा गया था और बाकी जो हमारे लगभग 10 से 12 गौशालाएँ हैं उन सभी में भी इस कार्यक्रम को रखा गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम जल की जो महत्व है इसको आम जन तक पहुंचा सके। जल संरक्षण की इस मुहिम में सभी को। झुंझुनू जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सिंघाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरियाणा निर्मित 228 कार्टन अंग्रेजी शराब से भरे एक कंटेनर को जब्त किया है। पुलिस की भनक लगते ही कंटेनर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में सिंघाना थाना अधिकारी सुगत सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने की। पुलिस के अनुसार कांस्टेबल आनंद कुमार और रमेश कुमार को सूचना मिली थी एक संदिग्ध कंटेनर में अवैध शराब भरी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस को खड़ा मिला। तलाशी लेने पर उसमें 228 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने कंटेनर और शराब को जब्त कर आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। अजमेर जिले के केकड़ी में परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने परिवहन कार्यालय के बाहर 2 दर्जन से अधिक वाहन खड़े कर उनकी चाबियां कार्यालय के गेट पर रख दी और वहां से चले गए। मामला जिला बहाली को लेकर सावर से जयपुर निकाली गई पैदल यात्रा और रैली से जुड़ा है। आरोप है जयपुर जाते समय रैली में शामिल वाहनों को परिवहन विभाग और पुलिस द्वारा जब्त किया गया था, जिससे कि लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। जयपुर से लौटने के बाद पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों महिला पुरुष वाहनों के काफिले के साथ केकड़ी पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की गई और प्रशासन पर दबाव में कार्रवाई करने के आरोप भी लगाए गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बहाली की मांग को लेकर पूरा क्षेत्र जयपुर जाना चाह रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन और डीटीओ, पुलिस प्रशासन में खास तौर से डिप्टी साहब हर्षित जी शर्मा जो कि एमएलए साहब के बहनों ही हैं, और प्रमोद लोडा जो कि डीटीओ है, गाड़ियों को जब्त कर रहे थे, नाजायज रूप से लोगों को परेशान कर रहे थे। ये गाड़ियां अगर कल गलत थी तो आज भी सही नहीं हो सकती। इन सबको आप जब्त करें, इन सब का चालान करें और मैं तो कहूँ इनको आजीवन यहीं रखें। डीके पहाड़ी से खबर। पहाड़ी पुलिस का साइबर ठगी गिरोह पर बड़ा प्रहार देखने को मिला है। 3 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। 3 बालकों को निरुद्ध किया गया है और कब्जे से 6 मोबाइल, 4 फर्जी सिम कार्ड और 1 स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया गया है। स्कॉर्पियो में बैठकर चला रहे थे साइबर ठगी का बड़ा नेटवर्क। खोया प्यार वापस दिलाने, वशीकरण और सेक्सटॉर्शन के नाम पर ठगी किया करते थे। ठगी की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे थे। इसी तरीके से पुलिस को 5 लाख रुपए की ठगी का रिकॉर्ड मिला है। पहाड़ी थाना अधिकारी युगेंद्र सिंह के नेतृत्व में
कार्रवाई की गई है। डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। पहाड़ी की टीम ने कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर साइबर ठगी करने वाले 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। वो साथ में 3 विधि से संघर्षरत बालक जो है इनको निरुद्ध किया गया। इनके कब्जे से कुल 6 मोबाइल फोन, 4 फर्जी सिम कार्ड जो है वो जब्त किए गए। करौली जिले के हिंडौन सिटी में भीषण गर्मी और 40 डिग्री तापमान के बीच ड्यूटी कर रहे यातायात पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह खुद मैदान में उतरे। उन्होंने शहर के चप्पड़ सर्किल, बयाना मोड़ और मनीराम पार्क क्षेत्र में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कोल्ड ड्रिंक वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान एडिशनल एसपी ने पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद यातायात पुलिस पूरी तरह से जिम्मेदारी और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रही है। उन्होंने कहा, जवानों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से ये छोटी सी पहल की गई है। यातायात प्रभारी रामनिवास गुर्जर ने बताया कि इस पहल से पुलिस कर्मियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पाली जिले के सुमेरपुर के तखतगढ़ राजकीय महाविद्यालय में नए भवन में विद्युत कनेक्शन और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर एबीवीपी के नेतृत्व में चल रहा छात्रों का धरना 32 घंटे बाद समाप्त हो गया। छात्र छात्राएं महाविद्यालय पर ताला लगाकर भीषण गर्मी में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। बुधवार को प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन के साथ हुई वार्ता के बाद छात्रों की 4 मांगों पर सहमति बनी, जिसमें नए भवन के लिए शीघ्र बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाना प्रमुख रहा। नोडल प्राचार्य हीरालाल, उप तहसीलदार जितेंद्र कुमार बवेरवाल और अन्य अधिकारियों ने छात्रों को आम जूस पिलाकर धरना समाप्त करवाया। प्रशासन ने अन्य आवश्यक सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। ये स्थिति क्लियर हो गई कि 1 महीने के भीतर इस भवन को हम शुरू करेंगे और तब तक है वो अभी जो राजकीय संघ केसरी उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पर अस्थायी रूप से कक्षाओं का, और तब तक ये भवन जो अभी डिसमेंटल स्थिति में आ गया है तब तक ये बंद रखा जाएगा और अकाउंटेंट की व्यवस्था हो गई। कुछ 4 मांगों पर सहमति बनी है, जिसमें जो वर्तमान भवन चल रहा है इसको स्थायी रूप से परमानेंटली बंद करने की घोषणा की गई है। साथ ही अभी जो क्लासेस लगेगी उसके लिए कुछ अस्थायी रूप से कुछ कक्षों की व्यवस्था करवाई जाएगी प्रशासन द्वारा। साथ ही 1 जुलाई से पहले नए भवन में विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु ट्रांसफर कर दिया जाएगा। की 4 मांगे थी, इन चारों मांगों में हमने सहमति जाहिर करी है। एक इनकी जो विशेष थी कि जो अभी कॉलेज भवन नया बना है इसमें कॉलेज संचालन जल्द से किया जाने के हेतु बोला था, तो उस हेतु शिक्षा विभाग को भी पाबंद किया, जो भी कार्रवाई है जल्दी समयावधि की करा के। धौलपुर जिले के सोने गुर्जर थाना क्षेत्र के नया गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग मां बेटे के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अचानक हमला कर दिया। मारपीट के दौरान मां बेटा जमीन पर गिर गए, लेकिन इसके बावजूद भी आरोपियों द्वारा लगातार हमला किया जाता रहा। वीडियो में पीड़ितों को वहां से बचकर निकलने की कोशिश करते हुए भी देखा जा सकता है, लेकिन हमलावर उन पर लाठी डंडों से वार करते रहे। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस थाने में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ जिले में जल संरक्षण और भू संरक्षण कार्यों के सकारात्मक परिणाम अब ग्रामीण क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग द्वारा मीडिया अवलोकन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने विभिन्न एनीकट और जल संरचनाओं का निरीक्षण कर उनके प्रभावों को करीब से देखा। कनिष्ठ अभियंता देवेंद्र रैगर ने बताया कि पंथोल क्षेत्र में करीब 29 लाख रुपए की लागत से बने एनीकट से भूजल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने के साथ अब सब्जियों और नकदी फसलों की खेती भी शुरू हो गई है। जल भराव के कारण मत्स्य पालन की संभावनाएं बढ़ी हैं। ग्रामीणों ने बताया जल संरक्षण कार्यों से पानी की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र से जुड़े दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल मीणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी को जल्द सख्त सजा दिलाने के उद्देश्य से मामले को केस स्कीम ऑफिसर के तहत लिया गया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी राहुल मीणा ने पहले राजगढ़ क्षेत्र में अपने दोस्त की पत्नी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके कुछ ही घंटों बाद आरोपी ने दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस का कहना है आरोपी ने बेहद कम समय के अंतराल में 2 जघन्य अपराध किए। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। के अंदर रेप एंड मर्डर केस के अंदर वांटेड क्रिमिनल्स था, जिसको कि अलवर पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के कार्रवाई करते हुए बहुत ही जल्दी पकड़ा था। उस व्यक्ति के खिलाफ, राहुल मीणा के खिलाफ एक रेप का केस राजगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन मनीषा मीणा CO राजगढ़ कर रही है। उस संदर्भ में आरोपी को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और तिहाड़ जेल में जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। उस राहुल मीणा को हमने प्रोडक्शन वारंट पे हम लोग लेकर के आए और अनुसंधान उससे किया जा रहा है। मौका तस्दीक, मेडिकल मुआयना, उसके अतिरिक्त सभी एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इस केस को हमने केस ऑफिसर स्कीम में लेने का निर्णय लिया है और सभी एविडेंसेस को हम लोग ई-साक्ष्य के माध्यम से और जो नए कानून के प्रावधान है उसके माध्यम से और जो पुलिस मुख्यालय के मापदंड हैं SOP से, उसके अनुरूप इस केस को हम ले रहे हैं और बड़ी गंभीरता से हम लोग इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दौसा शहर के सैंथल पुलिया के पास मोड़पट्टी इलाके में बुधवार तड़के करीब 3 बजे एक कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में बड़ी मात्रा में रखे ज्वलनशील कबाड़ के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और ऊंची ऊंची लपटों से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए 2 और दमकल वाहन बुलाने पड़े। करीब कई घंटों की मशक्कत के बाद 3 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फायरमैन राजेंद्र गुर्जर, महेंद्र गुर्जर, कमल गुर्जर, राजेंद्र शर्मा ने आग बुझाने में अहम भूमिका निभाई। स्थानीय लोगों ने घनी आबादी के बीच संचालित कबाड़ गोदामों पर सवाल उठाते हुए प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और मामले की जांच जारी है।